आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी क्यूआर पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और मानसून के बारे में। जैसा कि आपने देखा है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में मानसून आने पर अभी मानसून नहीं आया। अभी मानसून का समय चल रहा है, मगर उन क्षेत्रों में मानसून नहीं आया या बहुत ही कम तादाद में आया है। तो देखते हैं क्या कारण है और क्या समाधान है। चलो शुरू करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो भारतीय जलवायु में कौन सा मानसून आता है? दक्षिण पश्चिम, याद रखना। हाल ही में आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1989 से 2018 तक के बदलते मानसून का अध्ययन किया है। और उसमें उन्होंने क्या पाया है? उसमें उन्होंने पाया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में वर्षा आई, मगर बहुत कम आई। हमें 55% से अधिक कृषि भूमि बरसात की जरूरत होती है। ठीक है ना, 55% से अधिक कृषि भूमि बरसात पर निर्भर है। तो हमें बरसात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर बरसात नहीं आएगी तो ये कहाँ से सिंचाई होगी इनकी। और भूमि जल भी हमारे पास इतना है नहीं, है तो कम हो गया है। अब बरसात आए तो वो उसका भी जल स्तर बढ़े। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो मानसून, मानसून शब्द कौन से आया? मानसून शब्द अरबी शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ है हवाओं का मिजाज। शीत ऋतु में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है मानसून की हवाएं, और गर्मी में इसके विपरीत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु के बाद या ग्रीष्म ऋतु में जो दक्षिण पश्चिम वाला मानसून आता है, यही होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पाया जाता है। ठीक है, अब भारत में मानसून दो भागों में विभाजित होता है। मेन जी दो भाग हैं, दक्षिण पश्चिम और मानसून वापसी। एक होता है दक्षिण पश्चिम की ओर से आके पहले यहाँ से इधर क्या कहते हैं, पश्चिम से जाएगा अपना, दो भागों में बंटता है ये नीचे टकरा के। पश्चिम से ये चला जाता है गुजरात साइड से, फिर ये पूर्व की ओर जाता है और आके ये यहाँ अपने दिल्ली मध्य प्रदेश में आके मिलते हैं। ठीक है ना। तो मेन चीज़ क्या है, दो प्रकार के मानसून है, दक्षिण पश्चिम और मानसून वापसी। ये वापस जाता है तब बरसात होती है, तमिलनाडु में तो ज़्यादा ही होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कृषि और मानसून। भारत में वार्षिक कृषि भारत में वार्षिक वर्षा की लगभग 80% गर्मी की अवधि में ही होती है। ठीक है ना, 80% वर्षा भारत में कब होती है? गर्मी की अवधि में। प्रमुख कृषि मौसम के दौरान फसलों की सिंचाई आदि माध्यमों से जल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है ना, तो फसलों के लिए इस समय कई प्रकार की फसलें भी होती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान गन्ना, जूट, धान जैसी जल की अधिक आवश्यकता वाली फसलों की खेती आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इन फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए और इतना पानी हमारे पास तो है नहीं। तो इसके लिए हम मानसून पर निर्भर हैं, और मानसून की कमी होती जा रही है भाई, और इसका कारण हम ही लोग हैं, जंगल काटते जा रहे हैं। ठीक है ना, जहाँ भी हो जंगल काट दिए। अभी देखिए बक्सवा में जंगल काटा जाएगा, हीरे निकाले जाएंगे। हीरे तो खा लेंगे क्या भाई, पेट भर जाएगा हमारा हीरों से। तो मेन चीज़ क्या है, देखो विकास जरूरी है, मगर विकास और भूख, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है ना, तो इंसान वही चुनेगा। खाने खाने के लिए विकास को नहीं चुनेंगे, खाने को ही चुनेंगे। तो विकास और भूख ये दोनों टिक नहीं सकते एक जगह। ठीक है, तो विकास जरूरी है, मगर किसी की जान लेकर विकास, वो विकास नहीं कहा जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र देश की 2.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लगभग 14% और कुल रोजगार का 42% है।
कुल रोजगार 42% कृषि क्षेत्र में है और अर्थव्यवस्था का 14%। इसके अलावा भारत के विनिर्माण उत्पादन का लगभग 1/3, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 18% है, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ है। याद रखना। वित्तीय बोझ अगर मानसून नहीं आता तो देखिए कई फसलें खराब होंगी, ठीक है। सक्रिय रूप से किसानों को समर्थन करने की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि यह सरकार को किसानों की आय का समर्थन करने हेतु मौजूदा सीजन की सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है। फसल कम होंगी तो सरकार को समर्थन मूल्य भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे बेचारे किसानों का घर तो चले। उनकी इसमें क्या गलती है? वो तो पेड़ नहीं काट रहे, जंगल नहीं काट रहे, हम लोग ही विकास के नाम पर पेड़ जंगल काट रहे हैं ना, और भुगतना उनको पड़ रहा है। अगर उनको भुगतना पड़ रहा है, उन्होंने भुगता तो हमें भी भुगतना ही पड़ेगा। याद रखिए, किसानों का सम्मान कीजिए। इससे कृषि निवेश में कमी आ सकती है, और क्या है, बिजली उत्पादन भी प्रभावित होगी। मानसून नहीं होगा तो नदियों में जल नहीं होगा, और जल नहीं होगा तो बिजली की कमी आएगी। तो कुल विद्युत आपूर्ति 25% हिस्सा प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए, कृषि और मानसून हो गया ना अपना। अब है अपना, सॉरी फॉर, हाँ, जल की कमी दूर करने के क्या उपाय हैं। जल की उपलब्धता एक राष्ट्रीय चुनौती है। हमारे पास दुनिया की 18% आबादी है, मगर पीने के लिए 4% मीठा पानी है, तो ये एक समस्या है बहुत बड़ी। इस प्रकार भारत सरकार कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर जल भंडार प्रणाली में भारी निवेश को उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जलाशय बनाए जाएं, ठीक है ना, पेड़ लगाए जाएं, तो इससे कुछ नहीं होगा। प्रति बूंद अधिक फसल दृष्टिकोण, वर्षा जल संचय, मतलब मेन चीज़ ये है कि ऐसी बीजों का निर्माण करना चाहिए जिससे प्रति बूंद अधिक फसल, एक बूंद और अधिक फसल, कम पानी में ज़्यादा फसलें उत्पन्न हो, ठीक है ना। अकुशल जल के उपयोग को संबोधित करना। भारत में जल के उपयोग के पैटर्न बेहद अक्षम है। यहाँ भारतीय किसान किसी भी प्रमुख खाद्य फसल की इकाई उत्पादन करने के लिए 2 से 4 गुना अधिक पानी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कितना पानी किस फसल के लिए चाहिए और कौन सी फसल किस समय सही रहेगी, किस मिट्टी में सही रहेगी, किस क्षेत्र में सही रहेगी। तो सरकार को इनके लिए कृषि केंद्रों की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना करनी चाहिए, जिससे हम इन्हें बता सकें, जो कृषि मित्र हैं वो इन्हें बता सकें कि क्या समस्या है और क्या हल होगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय कृषि को नई और कम जल गहन प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो दोस्तों, अपने आसपास के पेड़ पौधों का ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें उगाइए, और काटिए मत, अगर तब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो। अगर काट रहे हैं तो उसके एक जगह 2 पेड़ लगाइए और उनका पालन पोषण कीजिए तब तक वो बड़े ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।